हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी 2026 में प्रादेशिक परिदृश्य के सेकंड पार्ट के बारे में। स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस, राज्य स्तरीय समारोह और पुलिस सम्मान। 26 जनवरी 2026 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की मुख्य झलकियां: ध्वजारोहण, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उपस्थिति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। एट होम, शाम को लोक भवन पूर्व में राजभवन में राज्यपाल के सानिध्य में पारंपरिक एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस पदक सम्मान, कुल 17 पुलिसकर्मी। समारोह में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। पदक का नाम सम्मानित अधिकारी या कार्मिक। राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा, डीआईजी शांतनु कुमार सिंह। राष्ट्रपति पुलिस पदक, आईजी सत्येंद्र सिंह सीआईडी सीबी। उत्कर्ष मेडल, आईजी दीपक कुमार, परम ज्योति एडिशनल एसपी रेवंत दान, धनपत राज, महावीर सिंह शेखावत व नील कमल। राष्ट्रपति पदक, गृह रक्षा, घनश्याम सिंह उप समादेष्टा। स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ पर उस्ता कला के रंगों में रंगी राजस्थान की झांकी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला रही। विषय: राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। झांकी की मुख्य विशेषताएं: अग्रभाग, राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्र रावण हत्था का वादन करते कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा, ऊंचाई 13 फीट। मध्य भाग, उस्तकला से सजी हुई विशाल पारंपरिक कुप्पी और उस पर नक्काशी करते हुए कारीगरों के दृश्य। पृष्ठ भाग, मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक विशाल ऊंट और सवार की प्रतिमा। सजावट, दोनों ओर उस्तक कला की बारीकी को दर्शाते हुए पत्तेदार स्वर्ण कारीगरी वाले मेहराब। प्रस्तुति, झांकी के चारों ओर कलाकारों द्वारा गैर लोक नृत्य का प्रदर्शन। क्या है उस्ता कला? महत्वपूर्ण तथ्य। परिभाषा: यह ऊंट की खाल पर स्वर्ण जड़ाई की एक पारंपरिक शाही कला है। इतिहास: इसकी उत्पत्ति ईरान में मानी जाती है। यह मुगल काल में विकसित हुई और बीकानेर के महाराजा राय सिंह के शासनकाल में राजस्थान पहुंची। सामग्री: इसमें 24 कैरेट सोने के वर्क और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। विस्तार: अब यह केवल खाल तक सीमित नहीं है, बल्कि लकड़ी, संगमरमर और दीवारों पर भी की जाती है। मान्यता: बीकानेर की उस्तकला को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। पद्म पुरस्कार 2026, राजस्थान की 3 विभूतियों को पद्मश्री, पीयूष पांडे को पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस वर्ष राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा मूल रूप से जयपुर के पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, हालांकि इनका नामांकन महाराष्ट्र से हुआ है। पद्म भूषण मरणोपरांत पीयूष पांडे, विज्ञापन जगत के दिग्गज और जयपुर राजस्थान मूल के पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान महाराष्ट्र राज्य के कोटे से कला क्षेत्र में दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार, राजस्थान के 3 विजेता। इस वर्ष राजस्थान की 3 हस्तियों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। गफुरुद्दीन मेवाती जोगी, कला भपंग वादन निवासी, मूलतः केथवाड़ा डीग, वर्तमान में अलवर। विशिष्टता: वे पांडुन का कड़ा विधा के एकमात्र जीवित कलाकार माने जाते हैं। योगदान: उन्हें महाभारत पर आधारित 2500 से अधिक दोहे कंठस्थ है। वे विलुप्त होती मेवाती लोक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। पूर्व में राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 विजेता तगाराम भील, कला अलगोजा वादन निवासी, मूल सागर जैसलमेर। विशिष्टता: इन्हें अलगोजा का जादूगर कहा जाता है। वे पिछले 55 वर्षों से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं और राजस्थानी लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, समाज सेवा, कार्य क्षेत्र श्री गंगानगर। योगदान: इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और मूक बधिर विकलांग संस्थान की स्थापना की है। वे दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए समर्पित है। केवलादेव में मिला दुर्लभ मांसाहारी पौधा
और कॉमन सेल्डक की वापसी। भरतपुर स्थित केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाएं दर्ज की गई है। एक दुर्लभ कीटहारी पौधे की खोज और एक प्रवासी पक्षी की एक दशक बाद वापसी। मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया उद्यान के एल, के और बी ब्लॉक में एक दुर्लभ कीटाहारी पौधा देखा गया है। नाम इसे यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडर वॉर्ट कहा जाता है। 10 साल बाद लौटा कॉमन सेल्डक। केवलादेव में इस वर्ष यूरोप से आने वाले कॉमन सेल्डक पक्षी ने 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वापसी की है। सफ़र यह पक्षी लगभग 4000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके यूरोप से यहाँ पहुँचा है। पहचान इसका आकार छोटे गर्दन वाले हंस जैसा होता है और यह देखने में बेहद आकर्षक होता है। शेरगढ़ अभयारण्य दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज। जनवरी 2026 में 12 जिले के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में जैव विविधता की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। यहाँ दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है। मुख्य बिंदु विशेषता यह बिल्ली कुल की सबसे छोटी अत्यंत दुर्लभ और बहुत शर्मीली प्रजाति है। सकारात्मक संकेत इसका यहाँ मिलना अभयारण्य में बेहतर होते संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। राजस्थान में पिछली उपस्थिति 2025 सरिस्का अभयारण्य प्रतापगढ़ के पास नांगल बनी क्षेत्र 2 वर्ष पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। सुरक्षा एवं संरक्षण स्थिति भारतीय कानून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे बाघ के समान ही उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय रेड लिस्ट में इसे संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है। प्राकृतिक आवास ऐतिहासिक रूप से यह केवल भारत और श्रीलंका में पाई जाती थी। 2012 में नेपाल में भी देखी गई। शहद उत्पादन राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल 9% हिस्सेदारी। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 24 जनवरी 2026 को जयपुर दुर्गापुरा में जानकारी दी कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9% हो गई है। शहद उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान अब भारत के टॉप 5 उत्पादक राज्यों में है। वर्तमान रैंकिंग इस प्रकार है। राज्य एवं उनकी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश 17%, पश्चिम बंगाल 16%, पंजाब 14%, बिहार 12%, राजस्थान 9% के साथ 5वें स्थान पर है। प्राकृतिक खेती महाअभियान 2000 क्लस्टर और 2.50 लाख किसानों का लक्ष्य। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। प्रमुख लक्ष्य प्रदेश के कुल 2.50 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धति से जोड़ना। वित्तीय सहायता का गणित 2.25 लाख किसान राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कवर होंगे। केंद्र का इसमें 60% योगदान और राज्य का 40% योगदान रहेगा। 25,000 किसान इन्हें राज्य सरकार 100% आर्थिक सहायता देगी। संगठनात्मक ढांचा क्लस्टर मॉडल प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए क्लस्टर समूह बनाए गए हैं। एक क्लस्टर बराबर 50 हेक्टेयर क्षेत्र 125 किसान। कुल क्लस्टर राज्य के सभी जिलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं। प्रोत्साहन राशि चयनित किसानों को 4000 प्रति एकड़ की राशि सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। कृषि सखी हर क्लस्टर में समन्वयक के लिए एक कृषि सखी नियुक्त की गई है जिसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बायो इनपुट संसाधन केंद्र उद्देश्य गांव में ही प्राकृतिक खाद या दवाई उपलब्ध कराना। सहायता प्रत्येक केंद्र के लिए 1 लाख का प्रावधान। प्रगति अब तक 180 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान डिस्कॉम्स पीएम कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड। राजस्थान डिस्कॉम में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अपना परचम लहराया है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड मिला है। समारोह और सम्मान प्रदानकर्ता केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को भेंट। राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने 21 जनवरी 2026 को यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा। उपलब्धि फीडर लेवल सोलराइजेशन राजस्थान डिस्कॉम्स
कुसुम कंपोनेंट सी फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा में देश में अग्रणी है। विवरण, संख्या या क्षमता। स्थापित प्लांट 899 प्लांट, 2333 मेगावाट। लाभार्थी किसान 1,41,589 किसान, इन्हें दिन में बिजली मिल रही है। कुल सौर संयंत्र 1307 प्लांट, 2877 मेगावाट। भविष्य का लक्ष्य 2026 अंत तक क्षमता 5018 मेगावाट, 1997 प्लांट। लाभ 3,62,197 किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। राजस्थान, अशांत क्षेत्रों में संपत्ति सुरक्षा के लिए नया विधेयक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अशांत क्षेत्रों में संपत्ति की सुरक्षा और किराएदारों के हितों के लिए एक सख्त विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है। विधेयक का नाम दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्यूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविएशन फ्रॉम प्रीमाइसेज इन डिस्टर्ब्स एरियाज बिल 2026। विधेयक के मुख्य उद्देश्य जबरन बिक्री पर रोक, दंगों या तनाव के कारण लोगों को अपनी संपत्ति औने पौने दामों में बेचने से रोकना, किराएदारों की सुरक्षा, उन्हें अनुचित तरीके से घर से बेदखल होने से बचाना, जनसांख्यिकीय संतुलन, सांप्रदायिक तनाव और जनसांख्यिकीय असंतुलन को नियंत्रित करना। प्रमुख प्रावधान और नियम। कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य। अशांत घोषित क्षेत्र में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, खरीद फरोख्त अमान्य और शून्य माना जाएगा। अपराध की श्रेणी। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। सजा। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की कैद और अर्थदंड यानी जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। पृष्ठभूमि। अक्सर दंगों या भीड़ हिंसा के बाद डर के कारण लोग अपनी पुश्तैनी संपत्ति कम दाम में बेचकर पलायन कर जाते हैं। यह विधेयक ऐसे ही पलायन को रोकने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए लाया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 15 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर के होटल क्लाकर्स आमेर में वेदांता द्वारा प्रायोजित JLF का 19वां संस्करण आयोजित किया गया। प्रमुख झलकियाँ। पैमाना 6 प्रमुख मंचों पर 266 से अधिक सत्र हुए, जिनमें दुनिया भर के 350 वक्ताओं ने भाग लिया। प्रमुख वक्ता इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स-ली, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गीतकार जावेद अख्तर, विश्वनाथन आनंद और आयरलैंड के पूर्व PM लियो वराडकर शामिल थे। जयपुर बुकमार्क 13वां संस्करण। यह पब्लिशिंग जगत का B2B बिजनेस टू बिजनेस मंच है। इस बार इसका फोकस मराठी भाषा, अनुवाद और प्रकाशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। समारोह के दौरान साहित्य और कला जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 11वां। विजेता यतीन्द्र मिश्र, कवि या संगीत अध्येता। विवरण या कारण। उनके काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय के लिए पुरस्कार। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान विजेता। पीयूष मिश्रा, लेखक या अभिनेता। सम्मान राशि 2 लाख। विवरण। उनकी किताब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा पर चर्चा भी हुई। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। राजीविका का सत्र लेजेंडा द रियल वुमेन बिहाइंड द मिथ्स विषय पर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें इतिहासकार जनीना रामीरेज और लेखिका नारायणी बसु ने चर्चा की। पुस्तक लॉन्च। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने के दामाद कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन किया गया।